हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ लूप्स। तो पिछले के वीडियो में हम ये देखें कि लूप्स क्या है और उसके टाइप्स ऑफ लूप्स के बारे में हमें पता चल गया। तो अभी हम वो व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप का एक पर्टिकुलर नंबर और एग्जाम्पल लेके हम प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि वो प्रोग्राम कैसे रन होता है और प्रोग्राम कैसे किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो व्हाइल लूप में हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि प्रिंट द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स वेयर n इज द इनपुट। मतलब क्या है, लेट हम 1, 2, 3, 4 एंड 5 इसको अगर हम इनपुट देंगे तो ये इसका सम हमें वो निकाल के देगा, राइट। तो इसलिए हम क्या किए हैं, प्रोग्राम को समझते हैं, फिर हम इसको रन करके देखेंगे। तो मैं एक इंटीजर, एक वेरिएबल ली हूँ n बोल के, और मैं यूजर से मैं वो इनपुट लूँगी। तो इसलिए मैं c in n की हूँ यहीं पे, और सम बोल के भी एक मैं वेरिएबल ली हूँ ताकि इसका जो रिजल्ट है यहीं पे वो स्टोर करके रखेगा। तो यहीं पे हमारा लूप स्टार्ट हो गया है। तो पहला जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है, इसलिए हम i इक्वल्स टू 1 लिए हैं, और इसमें ये आ गया आपका कंडीशन। तो कंडीशन में हम लिए हैं कि i लेस देन इक्वल्स टू n नंबर। तो अगर 1 लेस देन इक्वल्स टू n नंबर हुआ, मतलब i जो है, तभी जाके वो सम में ऐड होगा। देन हम i++ करके हम उसको अपडेट दिए हैं। अगर हम इसमें i++ करके अगर अपडेट नहीं देंगे तो ये लूप चलता रहेगा, ये लूप स्टॉप ही नहीं होगा। तो इसलिए हम यहीं पे उसको अपडेट किए हैं। एंड लास्ट में जो हमारा सी आउट है, सम में जो भी सारा नंबर इनपुट होगा वो हमारा रिजल्ट होगा। तो चलिए हम उसको रन करते हैं। तो मैं इसमें VS कोड का यूज़ की हूँ और मैं पहले प्रोग्राम को सेव कर ली हूँ। देन हम एक इनपुट लेते हैं। लेट मैं 5 इनपुट ली हूँ यहीं पे। तो देखिए इसका आंसर 15 निकल के आ गया। तो 1 to 5 अगर हम प्लस करेंगे तो आप 15 उसका आंसर आपको मिलेगा। तो फॉर लूप का भी हम वही व्हाइल लूप में जो एग्जाम्पल लिए थे उसको ही हम फॉर लूप में वही एग्जाम्पल लिए हैं। तो इसमें देखिए पहले हम चले आते हैं इनिशियलाइजेशन पार्ट के ऊपर। तो ये तो आपको पता चल गया कि हम n वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और यूजर से हम इसमें इनपुट लिए हैं, और जो भी हमारा रिजल्ट है उसको हम सम में स्टोर करके रखेंगे। तो यहीं पे देखिए ये आ गया आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट जो int इक्वल्स टू i, और ये आ गया आपका कंडीशन, और ये आ गया आपका अपडेशन। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको मिलेगा फॉर लूप में। जो ये होता है आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट, ये होता है आपका कंडीशनल पार्ट, और इसमें आपका वैल्यू जो है वो अपडेट होके रहता है। तो ये जो होता है ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है लूप में। अगर आप इसमें अपडेट नहीं दोगे तो आपका लूप स्टॉप नहीं होगा, आपका लूप चलता रहेगा। तो इसलिए आपका कंडीशन के हिसाब से लूप को स्टॉप करने के लिए आपको उसमें अपडेट करना होगा। और इसमें हम सम में वैल्यू को प्लस कर लिए हैं, और जो हमारा आउटपुट है उसको हम सम में स्टोर कर चुके हैं। तो चलिए हम अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहीं पे हम प्रोग्राम लिख चुके हैं, और जब भी आप प्रोग्राम लिखिए .cpp ज़रूर लिखना आपके फाइल में। .cpp इसका एक्सटेंशन होता है, तो इसमें आप सेव करना। देन कोड को रन करने के पहले आपको उसको सेव करना होगा। तो चलिए हम अब रन करके देखते हैं। तो यहीं पे हम प्रोग्राम को लिख चुके हैं, और जब भी आप प्रोग्राम को लिखिएगा उसका एक्सटेंशन .cpp है, तो आप आपके फाइल नेम के बाद .cpp ज़रूर लगाइएगा। तो प्रोग्राम को सेव करने के बाद हम उसको रन करके देखते हैं कि वो हमें क्या आउटपुट देता है। तो लेट हम इसमें एक आउटपुट लेते हैं, मतलब एक इनपुट देते हैं 5। तो देखिए उसका वो 15 उसका रिजल्ट आ गया, इसमें आप देख सकते हो। देन आता है आपका डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप में हम पहले देख चुके हैं कि पहले वो
जो कोड है हमारा, पहले कोड लिखा जाता है, देन जाके वो हमारा कंडीशन को चेक करता है। तो इसके लिए हम देखिए यहीं पे n नंबर ऑफ इंटीजर डिक्लेयर कर चुके हैं और यूजर से हम इनपुट ले चुके हैं। जो भी रिजल्ट आएगा वो सम में हमारा स्टोर होके रह जाएगा। देन डू इंट नम बोल के हम एक वेरिएबल लिए हैं, तो सी इन, तो जो भी मतलब इनपुट आएगा वो नम में स्टोर होके रहेगा और उसका सम में वो वैल्यू को प्लस करेगा और n माइनस माइनस। बट वहीं पे देखिए नीचे लास्ट में ये हमारा कंडीशन अप्लाई हुआ है, व्हाइल n ग्रेटर देन 0, तभी जाके वो हमारा सम इसमें आउटपुट निकाल के आपको दिखाएगा। तो जो व्हाइल लूप होता है, पहले हमारा कंडीशन चेक होता है, देन जाके आपका कोड राइट होता है। बट डू व्हाइल लूप में क्या होता है, पहला आपका कोड लिखा हुआ होता है, देन लास्ट में आपका मतलब कंडीशन अप्लाई होता है। तो यही डिफरेंस होता है आपका व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप में। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं कि कैसे उसका आउटपुट निकलता है। तो अब चलिए हम डू व्हाइल लूप का इसमें आउटपुट निकालते हैं। तो इसको मैं प्रोग्राम को सेव कर रही हूँ और इसमें हम आउटपुट देंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए इसका आउटपुट 40 निकला। मतलब ये जो 5 है उसको वो ऐड नहीं किया, क्योंकि जब हम इसमें इनपुट देंगे तो वो कंडीशन को चेक नहीं किया और डायरेक्ट इसको प्रिंट किया। देन 6 नंबर से वो कंडीशन को चेक करके वो इम्प्लीमेंट किया है, इसलिए इसका जो आउटपुट 40 निकल के आया है। तो आई होप ये सारा लूप्स आपको समझ में आया हो। तो इसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसके और भी ज़्यादा नंबर आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। और याद रखिए आप जब उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आप वो कोडिंग में परफेक्ट हो सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।